साधु अर्थात जिसके अंदर भक्ति, तपस्या और धर्म के मार्ग पर चलकर उन सुखों के परित्याग करने का गुण हो जो आत्म मोक्षार्थ के रास्ते में बाधा बनते हैं। ये एक ऐसे सदाचारी व्यक्ति होते हैं जो संसार की मोह माया से दूर रहकर धार्मिक जीवन जीना पसंद करते हैं। इसलिए साधु हमेशा एक गृहस्थ आश्रम में अपना जीवन यापन करने वाले इंसानों से श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि पारिवारिक जीवन का आनंद लेने वाला मानव हमेशा छोटे छोटे सुखों को पसंद करता है। वो मोह माया के भंवरजाल में ऐसा फंसा रहता है कि उसे अपने परिवार की हमेशा चिंता सताती है, जहाँ से बाहर निकलना काफी मुश्किल हो जाता है। इसे आप भगवान राम और हनुमान जी के संदर्भ में समझ सकते हैं, जहाँ श्री राम ने अपने जीवन में हर रिश्ते की मर्यादा रखी थी, लेकिन हनुमान जी केवल गुरु भक्ति में लीन रहते थे और अपने परमात्मा स्वरूप राम के लिए सब कुछ त्याग दिया था। तू अपने लड़के को कहेगा मानने के लिए, यह नहीं कह रहा है कि बच्चा साहित्य को साहित्य की तरह पढ़ो। रामायण साहित्य ना है, विज्ञान का तो ग्रंथ है नहीं। केमिस्ट्री तो बढ़ा नहीं रहा है, फिजिक्स तो बढ़ा नहीं रहा है कि इतना नाइट्रोजन डालो, इतना हाइड्रोजन डालो, इतना ऑक्सीजन डालो, इतना हाइड्रोजन डालो, इतना वर्क करंट जलवायु बिजली का तो पानी बन जाएगा। विज्ञान पढ़ा रहा है, साहित्य पढ़ा रहा है, शास्त्र पढ़ा रहा है। तो देखो यह दोनों में इसलिए डिफरेंस हो गया है। इसको कहते हैं जनरेशन गैप। आपके दिमाग में और लड़के के दिमाग में बहुत अंतर आ गया है। लेकिन फिर आप कहेगा, देखो पहले लोग अपने घर के बूढ़े बुजुर्गों का बहुत कदर होता था। क्यों होता था? अब कदर बूढ़े का मतलब कुछ नहीं। क्यों? दिस इज द कॉज। मैंने समझ लो, जो घर के बूढ़े लोग होते थे, बड़ा अनुभवी होते थे, उनके पास नॉलेज ज्यादा रहता था, इसलिए लड़का डरता रहता था। जितना हम बोलेंगे हमारे दादा बाबा को उससे ज्यादा ज्ञान है। आज यह बात समझ लो, 7 क्लास का जो विद्यार्थी पढ़ने जा रहा है उसका ज्ञान जो है अपने बाप से दादा से 10 गुना ज्यादा हो गया है। इसलिए वह लड़का जो है इग्नोर करता है अपने बाप को, दादा को एकदम इग्नोर करता है। क्या दादा से बात करे? उनके नजदीक बैठेंगे तो कहेंगे बच्चा सुनो, तो क्या कहे? 16 योजन मुख ते ठयऊ तासु तुरत पवन सुत 32 भयऊ। लड़के को सुनाएगा 16 योजन हो गया था हनुमान सुरसा का मुंह, तब हनुमान जी का 32। इसके बाद बाबा तो 7 योजन हो गया मुंह। बाबा और बढ़ेगा बाबा? नहीं। वो लड़का हंसेगा कि नहीं? स्कूल में जाकर हंसेगा कि नहीं हंसेगा? क्योंकि आज कंप्यूटराइज हो गया युग, इलेक्ट्रॉनिक युग हो गया। साधु और गृहस्थ के बारे में बताते हुए सद्गुरु विज्ञान और साहित्य के बीच अंतर को भी समझाते हैं। वे कहते हैं कि इन दोनों सब्जेक्ट के बीच अंतर को आप जनरेशन गैप से समझ सकते हैं, जहां पहले के बूढ़े बुजुर्ग अपने जीवन में इन विषयों को प्रैक्टिकली अपनाते थे और नौजवानों को सीख भी देते थे। लेकिन आज के परिवेश में इन विषयों को केवल पढ़ा जा रहा है, प्रैक्टिकली नहीं अपनाया जा रहा। साधु उसे कहते हैं जो छोटे छोटे सुखों का परित्याग कर देता है। गृहस्थ उसे कहते हैं जो छोटे छोटे सुखों के पीछे लगा रहता है, उसे ही गृहस्थ कहते हैं। सुख, छोटा छोटा सुख क्या है? घर द्वार, पुत्र पत्नी, मकान, व्यापार, यह संसार का छोटा छोटा सुख है। जो छोटा छोटा सुख में लगा रहता है उसे ही गृहस्थी कहते हैं। इसको परित्याग करते हैं। बड़ा सुख क्या है? परमात्मा की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति। इसलिए संत जो जिसे कहते हैं, महात्मा कहते हैं, वह छोटे सुखों का परित्याग कर बड़े सुख के चक्कर में रहता है, उस परमानंद के चक्कर में कहते हैं, उसे ही संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं। समझ गया? तो वह इस तरह से हनुमान जी भी छोटे छोटे सुखों का परित्याग कर दिए। अब नहीं तो कोई पूछता है कि बताइए महावीर जी का भी पत्नी थी, लड़का था, घर द्वार था, कोई पूछता है? राम जी के तो सब पूछता, सीता जी थी, उनके पुत्र थे, लव कुश थे। कहाँ थे वाल्मीकि के? हम हनुमान जी के बारे में पूछता है?
इसका मतलब हनुमान जी ने सब सुखों को, अपने छोटे छोटे सुखों को परित्याग करके सब कुछ दाव पर लाभ जब राम पर लगा दिए थे, अपने गुरु और गोविंद पर लगा दिए थे, तब इनकी जो है सिद्धि, क्या कहानी है, स्वतः सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध और कुछ नहीं है, सिद्धि बस है अपने मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर पैठ नहाई, यही ना पाठ करते हैं, मन को मारी गगन चढ़ जाई। मन को केवल नियंत्रण कर लेना, रोक लेना ही सिद्धि है। सारी पाठ पूजा हम लोग कहते हैं टू कंट्रोल योर माइंड, और कुछ सिद्धि नहीं है। तो दोस्तों, ये साधु और गृहस्थ जीवन के साथ जनरेशन गैप की वजह से पड़ रहे प्रभाव को लेकर सद्गुरु के विचार हैं। क्या सोचते हैं आप इस वीडियो को लेकर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और सद्विप्र समाज सेवा संस्थान व सद्गुरु धाम से जुड़ने और अपना योगदान देने के लिए स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को जरूर स्कैन करें।